बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शुरू करते हैं अल्लाह के बबरकत नाम से जो कि बहुत ही मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। आज की रेसिपी उन लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल होने वाली है जो चाहते हैं कि वो बिल्कुल बाजार जैसी मोज़रेला चीज़ घर पर बनाएं। तो बहुत ही आसान और बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी मैं आपसे शेयर करूंगी मुकम्मल टिप्स के साथ। तो वीडियो को आपने पूरा वॉच करना है ताकि आप भी इसी तरह से बेहतरीन मोज़रेला चीज़ घर पर कम बजट में तैयार कर सकें। तो मोज़रेला चीज़ बनाने के लिए मैंने यहाँ पर तकरीबन 3 लीटर के करीब दूध इस्तेमाल किया है। मैंने यहाँ पर गाय का दूध इस्तेमाल किया है। दूध गाय का हो या भैंस का, कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 चाय का चम्मच मैंने यहाँ पर इसमें नमक ऐड किया है और दूध को हमने इतना गर्म करना है कि मतलब आप 2 या 3 सेकंड से ज़्यादा इसके अंदर उंगली ना डिप कर सकें। जब दूध इतना गर्म हो जाए तो उसको चेक करने के बाद अपने फ्लेम को ऑफ कर देना है। इसके बाद मैंने यहाँ पर 1 कप के करीब सिरका लिया है। इसको हम थोड़ा थोड़ा करके दूध में डालते जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता चम्मच चलाते जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि मैंने काफ़ी तेज़ तेज़ चम्मच चला रही हूँ, लेकिन मैंने वीडियो को थोड़ा फॉरवर्ड किया हुआ है तो मैंने चम्मच बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता चलाया था। ये देखिए यहाँ पर दूध में कडल्स बनना स्टार्ट हो गए हैं। चम्मच आपने जिस साइड पे चलाना शुरू करना है उसी साइड पे आपने चलाना है, मतलब आपने क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज दोनों साइड पे आपने चम्मच को नहीं घुमाना है। तो अभी हम इसको तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। तो 10 मिनट के बाद आप देखिए यहाँ पर दूध के जो कडल्स थे वो बिल्कुल सेपरेट हो चुके हैं और पानी जो है वो बिल्कुल सेपरेट हो चुका है। तो अभी हम किसी चीज़ के साथ इसको इस तरह से निकाल कर छलनी में डाल लेंगे और फिर इस तरह से चम्मच के साथ प्रेस करके हम इसके अंदर जो भी सिरके वाला पानी है उसको रिमूव कर देंगे। अच्छा, मोज़रेला चीज़ बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, लेकिन इसको थोड़ा सा टेक्निकली हैंडल करना पड़ता है, तो आपने सारे स्टेप्स को ध्यान से देखना है, ठीक है ना। बर्तन को साफ़ करके हम दोबारा से उसके अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे, तकरीबन आधा चाय का चम्मच उसमें नमक डालेंगे और तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए हम मोज़रेला चीज़ को इसके अंदर इसी तरह से डिप कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक मज़े की बात बताती चलूँ कि मोज़रेला चीज़ की जो रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ये बहुत सारे नाकाम तजर्बे करने के बाद मैंने सीखी है। तकरीबन 8-10 या इससे भी ज़्यादा यूट्यूबर्स की मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ को फॉलो करके मैंने रेसिपी बनाने की कोशिश की है, लेकिन मतलब कुछ ना कुछ कमी रह जाती थी। मतलब या तो बिल्कुल बाजार जैसी मोज़रेला चीज़ की तरह तार नहीं बनती थी या फिर वो सही से मेल्ट नहीं होती थी। मतलब यार जो वो एंड पे रिज़ल्ट दिखाते थे, मैं उनकी रेसिपी को 200% भी फॉलो करती थी तो भी मुझे वो रिज़ल्ट नहीं मिलता था। और मुझे लगता था कि मेरी सारी कुकिंग, मतलब जितनी भी मैं अच्छी कुकिंग कर लूँ वो सब फेल है जब तक मुझे मोज़रेला चीज़ सही से बनानी नहीं आएगी। तो मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई किया, बहुत कोशिश की है और जितनी भी मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स आपसे शेयर की हैं ये मुझे कोई भी एक रेसिपी से नहीं मिली हैं। मैंने बहुत ज़्यादा रेसिपीज़ को फॉलो किया है और लिटरली मैंने एक एक रेसिपी को 2-2 3-3 बार ट्राई किया है। तो फिर जब मैंने यूट्यूब पे काम करना स्टार्ट किया, मतलब जब मैंने अपना कुकिंग चैनल बनाया, तो मैंने सोच लिया था कि जब मुझे लगेगा कि मुझे बिल्कुल परफेक्ट मोज़रेला चीज़ बनानी आती है तो तभी मैं अपने यूट्यूब चैनल पे इसकी रेसिपी अपलोड करूँगी। मतलब जिस काम को आप खुद ही परफेक्ट तरीके से और कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कर सकते, फिर वो आप दूसरों को कैसे सिखा सकते हो? ये तो गलत बात है ना। और 3 लीटर दूध से जितनी ये मोज़रेला चीज़ तैयार हो गई है तकरीबन 2 मीडियम साइज़ के पिज़्ज़ा के लिए काफ़ी है। तो मतलब बाज़ार से काफ़ी सस्ती पड़ती है। अच्छा, एक बात मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि मोज़रेला चीज़ बनाने के लिए आपने सिल्वर स्टील का बर्तन इस्तेमाल नहीं करना है। मतलब या तो आप नॉन स्टिक बर्तन इस्तेमाल करेंगे या फिर आप स्टील का बर्तन इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। बहुत ही ज़बरदस्त इसके अंदर लचक है और देखिए बहुत ही शाइनी और बिल्कुल स्मूथ सा टेक्स्चर है। बहुत ही ज़बरदस्त ये मोज़रेला चीज़ बन के रेडी हुई है। तो यहाँ पर मैंने दोबारा से साफ़ पानी ले लिया है, इसको भी इसी तरह से गर्म कर लेना है और मोज़रेला चीज़ को दोबारा से इसके अंदर डिप करके चम्मच के साथ हल्का सा प्रेस करेंगे। आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी सिरके वाला पानी है वो बिल्कुल अच्छी तरह से स्टेन होना चाहिए। तो मोज़रेला चीज़ हमारी बिल्कुल रेडी है। अभी हम इसको किसी बर्तन में रख के फ्रिज में रख देंगे ताकि ये थोड़ी सी सेट हो जाए। तो अभी मैंने मोज़रेला चीज़ को तकरीबन 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखा था, तो ये देखिए यहाँ पर काफ़ी अच्छे से सेट हो चुकी है। लेकिन अभी हम इसको कद्दूकश करके इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि कद्दूकश करने के लिए आप उसको 3 से 4 घंटे लाजमी फ्रिज में रखें तो ही ये अच्छे से सेट होती है। तो अभी मैं आपको छुरी से काट के दिखा देती हूँ। तो चलिए अब इसको चेक करती हैं कि बिल्कुल बाज़ार जैसी मोज़रेला चीज़ की तरह इसके अंदर तार भी बनती है और ये मेल्ट भी अच्छे से होती है या नहीं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर इस तरह ब्रेड के 2 स्लाइस ले लिए हैं। अच्छा, मोज़रेला चीज़ को मेल्ट होने में ना तकरीबन 5 से 6 मिनट लाजमी लगते हैं। तो मैंने ब्रेड के स्लाइस के ऊपर इस तरह से थोड़ा थोड़ा दूध डाल दिया है ताकि ये नीचे से जले नहीं ज़्यादा। तकरीबन 2 से ढाई मिनट तक हम इसको एक साइड से पकने देंगे, फिर हम इसकी साइड चेंज कर देंगे।
तो कैसी लगी आपको मेरी आज की रेसिपी? आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, ठीक है ना? अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो जल्दी से इसको लाइक और शेयर कर दें। और अगर फर्स्ट टाइम चैनल को विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आज हम बनाएंगे शवारमा ब्रेड, जिसको पीटा ब्रेड भी बोलते हैं। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और बिल्कुल नरम शवारमा ब्रेड हम बनाएंगे। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो डो बनाने के लिए हमने सबसे पहले नीम गर्म पानी ले लेना है। 1 कप मैंने यहाँ पर नीम गर्म पानी लिया है। 1 चाय का चम्मच उसमें नमक डालेंगे और 1 खाने का चम्मच चीनी डालेंगे। 1 पैकेट में यहाँ पर ख़मीर का इस्तेमाल कर रही हूँ, जो कि तकरीबन 1 खाने का चम्मच बनता है और 1 किलो मैदे के लिए काफ़ी होता है। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर इसमें बहुत सारे बबल्स बन गए हैं, मतलब हमारा ख़मीर जो है वो एक्टिवेट हो चुका है। अच्छा, मैंने यहाँ पर इंस्टेंट ईस्ट यूज़ किया है और इसको एक्टिवेट करने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको दिखाने के लिए कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ पर ना आई थिंक वीडियो थोड़ी सी मिस हो गई है। तो आपने 1 किलो मैदा ले लेना है और जो ख़मीर का मिक्सचर हमने रेडी किया था वो आपने डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और साथ ही हम इसमें 1/4 कप के करीब घी डालेंगे। 1 किलो मैदा है तो आपने इसमें तकरीबन 1/4 कप ही घी डालना है। तो घी को भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद आपने नीम गर्म पानी ले लेना है और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसकी एक मीडियम सॉफ्ट सी डो बना लेनी है। डो को बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं करना है और ना ही हमने बहुत ज़्यादा सॉफ्ट करना है, ठीक है ना। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पर आपसे शेयर करती चलूँगी, अगर आप ईस्ट को एक्टिवेट करने के लिए बहुत ज़्यादा ठंडा या फिर आप बहुत ज़्यादा गर्म पानी इस्तेमाल करेंगे तो ईस्ट सही से एक्टिवेट नहीं होगा। मतलब आपने नीम गर्म पानी ही लेना है। और जिस पानी से आपने मैदे की डो तैयार करनी है वो भी नीम गर्म ही होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ठंडा या गर्म नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से बहुत सॉफ्ट सा आपने डो को गूंथ लेना है। ऊपर हम हाथ से हल्का सा ऑयल लगा लेंगे और इसको कवर करके रख देंगे। अभी मौसम क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं है तो तकरीबन 35 से 40 मिनट डो को राइस होने में लगेंगे, लेकिन जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तो तकरीबन 1 से 1.5 घंटा लग जाता है। और कवर आपने अच्छे तरीके से करना है ताकि डो अच्छे से राइस हो, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर हमारी डो बहुत ही अच्छे तरीके से राइस हो चुकी है। कवर हम इसका हटा लेंगे और हाथ के साथ इसको थोड़ा सा गूंद लेंगे ताकि जितने भी इसके अंदर एयर बबल्स हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएं। और पेड़े आपको सारे एक साथ बना के रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नॉर्मल रोटी को पकाने में अगर 1 से 1.5 मिनट लगता है तो शवारमा ब्रेड को पकने में तकरीबन 2 से 3 मिनट लगती हैं। तो पेड़े आप साथ साथ ही बना लें, ठीक है ना। तो जिस भी साइज़ के आप शवारमा ब्रेड बनाना चाहते हो उसके मुताबिक आपने पेड़ा ले लेना है और इसको हल्के हाथ से बेल लेना है। लेकिन एक बात का आपने ध्यान रखना है कि आपने बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है इसको। मतलब जो शवारमा ब्रेड आप बना रहे हैं उसकी मोटाई रोटी से तकरीबन डबल होनी चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर इस तरह से एक तवा ले लिया है और इसको अच्छे से गर्म कर लिया है। इसके ऊपर मैं यहाँ पर नॉन स्टिक तवा रख दूँगी और इसके ऊपर हम ब्रेड को डाल देंगे और फ्लेम को हमने मीडियम टू हाई रखना है, ठीक है ना। इसको इस तरह से पकाने का रीज़न ये है कि अगर हम इसको बहुत ज़्यादा लो हीट पर पकाएंगे तो ऑफ कोर्स टाइम भी ज़्यादा लगता है और ये इतनी सॉफ्ट भी नहीं बनती है। लेकिन अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो टाइम भी कम लगेगा और ब्रेड भी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगी, ठीक है ना। ब्रेड को तवे के ऊपर डालकर तकरीबन 15 सेकंड के बाद अपनी इसकी साइड चेंज कर देनी है और ढककर तकरीबन 1 मिनट तक आपने दोनों साइड से पका लेना है। और बटर या ऑयल जो कुछ भी आप लगाना चाहते हैं आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो तवे के ऊपर भी लगा सकती हैं या फिर आप बाद में भी लगा सकती हैं। ढक्कन हटाने के बाद आपने इस तरह से दोनों साइड से हल्का हल्का प्रेस कर देना है ताकि ये इक्वली पककर रेडी हो और कहीं से भी कच्ची ना रहे। 1 किलो मैदे से आप तकरीबन 10 से 12 पीटा ब्रेड बना सकती हैं, जिस साइज़ की मैंने बनाई है। मतलब मैंने यहाँ पर तकरीबन रोटी के साइज़ का पेड़ा लिया था। और इसको बनाना इतना आसान है कि अगर आपने एक मरतबा घर पे बना लिया तो आप दोबारा कभी बाजार से नहीं लाएंगे। तो शवारमा ब्रेड हमारी बिल्कुल रेडी है। बाकी की सारी शवारमा ब्रेड भी हम इसी तरह से पका लेंगे। रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और इतनी अच्छी रेसिपी पर एक प्यारा सा कमेंट तो बनता है ना। नेक्स्ट रेसिपी में हम बनाएंगे चिकन शवारमा और साथ ही हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के 2 शवारमा सॉसेस। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। देखें, बहुत ही ज़बरदस्त और बिल्कुल नरम मुलायम सी हमारी शवारमा ब्रेड बनकर रेडी हुई है। आपने इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपकी शवारमा ब्रेड कैसी बनी है। यह है आपका अपना चैनल हेल्दी फूड सीक्रेट और मेरी कोशिश यही होती है कि आपके साथ हेल्दी और इकोनॉमिकल रेसिपीज़ शेयर की जाएं। तो आज भी मैं आपके साथ मायोनीज़ की 2 बहुत ही यूनिक सी रेसिपीज़ शेयर करूंगी।
अंडे के साथ मायोनीज़ तो आप में से अक्सर लोगों ने घर में बनाई होगी, लेकिन क्या आपको पता है कि अंडे के बगैर भी बिल्कुल बाज़ार के जायके जैसी और बहुत ही ज़बरदस्त और सस्ते तरीके से हम मायोनीज़ घर पर कैसे बना सकते हैं। तो दोनों रेसिपीज़ आज मैं आपसे शेयर करूँगी, तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा ताकि आप बाज़ार से महंगी मायोनीज़ ख़रीदने के बजाय घर पर सस्ते तरीके से बेहतरीन और साफ़ सुथरी मायोनीज़ तैयार कर सकें। तो चलिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मायोनीज़ बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 अदद अंडे लिए हैं। इनको मैंने इस तरह से एक बाउल में डाल दिया है। 1 चाय का चम्मच इसमें नमक डालेंगे और 1 चाय का चम्मच ही हम इसमें काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। साथ में 1 चाय का चम्मच इसमें चीनी ऐड करेंगे। चीज़ों की क्वांटिटी को आपने ध्यान से देखना है ताकि जब भी आप ख़ुद से घर में बनाएं तो आपकी मायोनीज़ का टेस्ट बिल्कुल बाज़ार जैसा हो। 1 खाने का चम्मच हम इसमें सिरका डालेंगे। सिरका अगर आपके पास ना हो तो कोई मसला नहीं है, आप इसमें 1 खाने का चम्मच लेमन जूस भी डाल सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को भी हम ब्लेंडर में डाल देंगे। अच्छा, ब्लेंड करते वक्त ना थोड़े से छींटे उठ रहे हैं, तो आपने जब ब्लेंड करना है तो उसको ढक्कन लगा के ब्लेंड करना है। मैंने तो सिर्फ आपको दिखाने के लिए ढक्कन नहीं लगाया है, तो आप लोगों ने इसको ढक्कन बंद करके ही ब्लेंड करना है। तो पहले इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट के लिए बीट कर लेंगे। बाज़ार से हम जो मायोनीज़ ख़रीदते हैं वो काफ़ी महंगी पड़ती है, लेकिन अगर हम खुद घर में बनाएं तो वो सस्ती भी पड़ती है और साफ़ सुथरी भी होती है। तो अंडों को मैंने अच्छी तरह से बीट कर लिया है। अभी हमने यहाँ पर 1 कप कुकिंग ऑयल लेना है। घी आपने इस्तेमाल नहीं करना, कुकिंग ऑयल ही इस्तेमाल करना है। तो हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालते जाएंगे और साथ में ब्लेंड करते जाएंगे। ब्लेंडर को आपने रोकना नहीं है, बस इसी तरह ब्लेंड करते हुए आपने थोड़ा थोड़ा कुकिंग ऑयल इसमें डालते जाना है और ब्लेंड करते जाना है। एक बात मैं यहाँ पर आपसे शेयर करती चलूँ कि अगर आप मायोनीज़ को ज़्यादा टाइम के लिए स्टोर करना चाहते हैं, मतलब ज़्यादा दिनों के लिए आप इसको रखना चाहते हैं, तो आपने जो भी बर्तन मायोनीज़ बनाते वक्त इस्तेमाल करने हैं उनमें नमी वगैरह नहीं होनी चाहिए। मतलब आप धुले बर्तनों को अच्छी तरह से खुश्क करके फिर आप उसको मायोनीज़ बनाने के लिए इस्तेमाल करें और अपने हाथों को भी अच्छी तरह से खुश्क कर लें। तो इसी तरह से हमने थोड़ा थोड़ा ऑयल डालते जाना है और साथ में ब्लेंड करते जाना है। ये देखिए यहाँ पर मायोनीज़ काफ़ी थिक होना स्टार्ट हो गई है। अगर आपके पास हैंड बीटर है तो उसके साथ बना लें तो सबसे ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि ब्लेंडर में जब मायोनीज़ थोड़ी सी थिक होती है तो उसको ब्लेंड करना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, ऑयल को नापने के लिए मैंने यहाँ पर नॉर्मल चाय वाला मग इस्तेमाल किया है, मतलब ना बहुत ज़्यादा छोटे साइज़ का है और ना बहुत बड़े साइज़ का है। तो 2 अंडों के साथ मायोनीज़ बनाने के लिए आपने इतनी क्वांटिटी में ही ऑयल इस्तेमाल करना है। तो मायोनीज़ हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो मैं आपको इसका टेक्सचर दिखा देती हूँ। ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त और बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर है इसका। तो ये तो हो गई अंडे के साथ मायोनीज़ बनाने की रेसिपी। तो चलिए देख लेते हैं कि अंडे के बगैर मायोनीज़ कैसे तैयार की जाती है। तो अंडे के बगैर मायोनीज़ बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 हिस्से कुकिंग ऑयल लिया है और 1 हिस्सा मैंने यहाँ पर दूध लिया है। अच्छा, मैं यहाँ पर आपको 1 कप दूध के साथ बता रही हूँ। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो आप ऑयल की क्वांटिटी डबल करते जाएँ, ठीक है ना। तो अभी हम यहाँ पर दूध को ब्लेंडर में डाल लेंगे और 2 खाने के चम्मच इसमें साबुत लहसुन डालेंगे। अगर आप लहसुन पाउडर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में इसमें हम 1 चाय का चम्मच नमक शामिल करेंगे और 1 चाय का चम्मच ही हम इसमें चीनी शामिल करेंगे और 1 खाने का चम्मच हम इसमें सिरका डालेंगे। अगेन मैं आपको बता दूं, सिरका अगर आपके पास नहीं है तो आप इसकी जगह पे लेमन जूस भी डाल सकते हैं। दूध का टेक्सचर काफ़ी रनी होता है तो इस वजह से मैंने ढक्कन बंद कर दिया है। छींटे काफ़ी उठ रहे थे, तो अभी मैं आपको ब्लेंड करके यहाँ पर दिखाती हूँ। अच्छा, यहाँ पर ना मैंने वीडियो को पॉज़ किया हुआ था तो मुझे दोबारा से प्ले करने का याद भूल गया था। तो 1 कटोरी में जो कुकिंग ऑयल था वो तो मैंने डाल दिया है। अब ये दूसरा यहाँ पर मैं आपके सामने डाल रही हूँ। इसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता आपने कुकिंग ऑयल डालते जाना है और साथ साथ ब्लेंड करते जाना है। एक टिप मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करती चलूँ, अगर आप चाहते हैं कि आपकी मायोनीज़ जो आप दूध के साथ बना रहे हैं उसका टेक्सचर बहुत थिक हो, तो आपने जो कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करना है और जो दूध इस्तेमाल करना है उसको आपने बिल्कुल ठंडा करके इस्तेमाल करना है। तो आपकी मायोनीज़ बहुत थिक बनेगी। मतलब आप 1 से 1.5 घंटे के लिए कुकिंग ऑयल और दूध दोनों को फ्रिज में रख दें। जब वो बिल्कुल ठंडा हो जाए तब आप इससे मायोनीज़ बनाएं, तो आपकी मायोनीज़ बहुत थिक बनेगी। मेरे पास टाइम कम था तो मैंने बस 15 से 20 मिनट के लिए इसको फ्रिज में रखा था। तो दोनों चीज़ें ठंडी तो थीं लेकिन बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं थी। तो यहाँ पर हमारी मायोनीज़ रेडी हो चुकी है। ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त और बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर वाली मायोनीज़ आप अंडे के बगैर भी बना सकती हैं और ये अंडे वाली मायोनीज़ से ज़्यादा सस्ती भी पड़ती है। तो जिस कंटेनर में आपने इनको स्टोर करना है वो भी अच्छी तरह से ड्राई होना चाहिए, मतलब इसमें नमी वगैरह नहीं होनी चाहिए। और फ्रिज में आपने इनको रखना है, बाहर बिल्कुल नहीं रखना, क्योंकि जो मायोनीज़ हम बाज़ार से ख़रीदते हैं उसमें केमिकल वगैरह इस्तेमाल किए होते हैं, जिसकी वजह से आप उसको बाहर भी रख सकते हैं
लेकिन जो मायोनीज़ हम घर पे तैयार करते हैं उसको आप बाहर नहीं रख सकते, उसको फ्रिज में ही रखना होता है। तो ये दोनों तरह की मायोनीज़ की बेसिक रेसिपी थी जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। इसी मायोनीज़ में काफ़ी तरह के स्पाइसेस ऐड करके मुख्तलिफ़ किस्म की सॉसेस बनाई जाती हैं जो कि शवारमा और बर्गर वगैरह में इस्तेमाल होती हैं। बाज़ार के पिज़्ज़ा, बर्गर और शवारमा वगैरह सबको पसंद होती हैं, लेकिन घर में हम लोग वैसे तैयार नहीं कर पाते। इसकी वजह ये होती है कि रेस्टोरेंट पे वो लोग जो सॉसेस वगैरह इस्तेमाल करते हैं वो हम घर पे तैयार नहीं कर पाते। इसी वजह से हमारे बर्गर और शवारमा वगैरह का वो टेस्ट नहीं आता जो बाज़ार के शवारमा या बर्गर का होता है। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ दो बहुत ही ज़बरदस्त से सॉसेस की रेसिपी शेयर करूँगी, जिसे बनाकर अगर आप अपने पिज़्ज़ा या बर्गर में इस्तेमाल करेंगे तो इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त और बिल्कुल बाज़ार जैसा होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्रीमी गार्लिक पिज़्ज़ा सॉस रेडी करेंगे। इसके लिए हमने 2 खाने के चम्मच घी या मक्खन ले लेना है, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। उसमें हम 1 खाने का चम्मच लहसुन का पेस्ट डालेंगे। इसमें हमने सिर्फ लहसुन का पेस्ट ही इस्तेमाल करना है, अदरक का पेस्ट हम यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करेंगे। लहसुन को हमने हल्का सा सौते कर लिया है। इसके बाद मैंने यहाँ पर 3 खाने के चम्मच मैदा ले लिया है। इसको हम अच्छी तरह से भून लेंगे। फ्लेम को हमने मीडियम टू लो रखना है और मैदे को हमने अच्छी तरह से भून लेना है ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। आपने नोट किया होगा कि जो लोग अक्सर घर से बाहर खाना खाने जाते हैं तो कोई ना कोई रेस्टोरेंट या कोई ऐसी जगह ज़रूर होती है जहाँ के फ़ास्ट फूड आइटम उनको बहुत पसंद होते हैं। असल में बात पता है क्या होती है, जितने भी ये फ़ास्ट फूड के आइटम होते हैं ना, इन सबको बनाने का जो बेसिक तरीका है वो तो तकरीबन सेम ही होता है, लेकिन असल में इनके चिकन की मैरिनेशन और सॉसेस में जो मसाले वो इस्तेमाल करते हैं, इसी की वजह से इनके फ़ास्ट फूड के जो आइटम होते हैं उनका टेस्ट बाकी रेस्टोरेंट से मुख्तलिफ होता है। तो मैदे को अच्छी तरह से भूनकर मैंने यहाँ पर इसमें तकरीबन 1 लीटर के करीब दूध शामिल किया है और इसको मैदे के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। सबसे पहले हम इसमें नमक डालेंगे, तकरीबन 1 चाय का चम्मच। इसके बाद हम इसमें चिली फ्लेक्स डालेंगे, जिसको हम दड़ा मिर्च भी बोलते हैं। ये हम इसमें डालेंगे तकरीबन 2 चाय के चम्मच। 1 चाय का चम्मच हम इसमें पेपरिका पाउडर डालेंगे और आधा खाने का चम्मच हम इसमें सफ़ेद मिर्च डालेंगे। तकरीबन 1 खाने का चम्मच हम इसमें चिकन पाउडर डालेंगे और आधा खाने का चम्मच हम इसमें ड्राई ओरिगानो लीव्स डालेंगे। इसके बाद हम इसमें तकरीबन 1 खाने का चम्मच मस्टर्ड पेस्ट डालेंगे। ये सारी चीज़ें आपको किसी भी ग्रोसरी स्टोर से बहुत ही आसानी से मिल जाएंगी। एक बात मैं यहाँ पर आपको बताती चलूँ, आप घर पर पिज़्ज़ा बना रहे हों या आप पिज़्ज़ा सॉस बना रहे हों, उसमें ओरिगानो लीव्स लाजमी डालें। इससे पिज़्ज़े का फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त और बिल्कुल बाजार जैसा आता है। और अभी हम इन सारी चीज़ों को कर लेंगे अच्छी तरह से मिक्स और सॉस को हमने मीडियम टू लो फ्लेम पर तकरीबन 7 से 8 मिनट तक पकाना है। अच्छा, यहाँ पर ना मुझे सॉस थोड़ी थिक लग रही थी तो मैंने आधा ग्लास दूध और ऐड किया है। सॉस को हमने पकाकर बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना है क्योंकि ठंडा होने के बाद ये खुद ब खुद ही काफ़ी थिक हो जाती है। तो अभी हम इसमें आधा कप क्रीम डालेंगे। आपकी मर्ज़ी है, अगर आप क्रीम ज़्यादा डालना चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, 1 कप भी डाल सकते हैं। तो अभी हम इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट और पका लेंगे ताकि जो दूध हमने बाद में ऐड किया है वो भी साथ में अच्छे से पक जाए। तो जनाब, सॉस हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ये देखिए, इस तरह से कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, इससे ज़्यादा आप इसको थिक नहीं करेंगे। तो अभी हम इसको ठंडा होने देंगे जब तक हम दूसरी सॉस तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर तकरीबन आधा कप क्रीम ली है और तकरीबन 1 कप के करीब हम इसमें मेयोनीज़ ऐड कर लेंगे। जो भी मेरी बहनें घर बैठकर फ़ास्ट फूड का बिज़नेस करना चाहती हैं ना, मुझे उम्मीद है कि ये रेसिपी उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। दरअसल हमारे घर में ना बाहर के खाने को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया जाता है, तो फिर मैं इस तरह से सॉसेस वगैरह बनाकर रख लेती हूँ, तो इससे काफ़ी आसानी हो जाती है। क्रीम और मेयोनीज़ मैंने डाल ली है। अब हम इसमें तकरीबन आधा चाय का चम्मच नमक डालेंगे, 1 चाय का चम्मच चिली फ्लेक्स डालेंगे, 1 चाय का चम्मच हम इसमें काली मिर्च का पाउडर डालेंगे और तकरीबन आधा खाने का चम्मच हम इसमें लहसुन का पाउडर डालेंगे और 2 खाने के चम्मच हम इसमें लेमन जूस डालेंगे और तकरीबन 1 खाने का चम्मच हम इसमें बारीक कटे हुए सोया के पत्ते डालेंगे। और सोया के बारे में मैं आपको एक बहुत ही मज़े की बात बताऊं जो कि अक्सर लोगों को मेरे ख्याल में नहीं पता होगी, कि जब हम सौंफ के बीज बोते हैं तो उसमें से कुछ पौधे खुद ब खुद ही सोए के बन जाते हैं। और मज़े की बात यह है कि दोनों का पौधा बिल्कुल सेम होता है,
दोनों के पत्ते बिल्कुल ही सेम शक्ल के होते हैं और अभी इस मौसम में इसके पौधों पर बहुत ही अच्छे और फ्रेश किस्म के लीव्स लगे हुए हैं। अगर आपके घर में या आसपास आपके कहीं मौजूद है तो आप इसके पत्तों को छांव में सुखाकर इस तरह से ड्राई कर ले और बाद में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसकी खुशबू और इसका फ्लेवर बहुत ही कमाल का होता है। सारी चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और सॉस हमारी बिल्कुल रेडी है। तो अभी मैं आपको सोया के पत्ते भी दिखा देती हूँ कि ये किस तरह के होते हैं। ये देखें, इस तरह से होते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त, बिल्कुल फ्रेश और बहुत ही अच्छी इनकी खुशबू आ रही है। मैंने तो वैसे ये बाज़ार से नहीं मंगवाए हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ये बाज़ार से भी बहुत ही आसानी से मिल जाते होंगे, क्योंकि हम लोग तो इसको साग वगैरह में भी इस्तेमाल करते हैं। जब भी हम लोग साग पकाते हैं तो ये वाले पत्ते जो हैं हम इसमें लाजमी डालते हैं। आप लोग भी इनको साग के अंदर ज़रूर इस्तेमाल करके देखें। तो जनाब, बहुत ही मज़ेदार सी हमारी दोनों सॉसेस बिल्कुल रेडी हैं। आप इनको किसी भी एयर टाइट कंटेनर में महफूज कर सकते हैं या फिर इस तरह से आप किसी भी बॉटल में डाल सकते हैं। जिस भी तरह से आप इनको सेव करना चाहें आप कर सकते हैं। अभी क्योंकि सर्दी का मौसम है तो अभी हम इनको काफ़ी दिन तक फ्रिज में रख कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अभी क्योंकि आगे रमज़ान भी आ रहा है तो आप लोग इस तरह से ये सॉसेस बनाकर रख लें और मज़े मज़े की चीज़ें घर वालों को बनाकर खिलाएं और उनसे तारीफ़ें करवाएं। और वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। और अगर फ़र्स्ट टाइम चैनल को विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। जहाँ रहें खुश रहें, अल्लाह ताला हम सब की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे। तो फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।